स्टूडेंट नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे होंगे। और आपको पता है कि आपका स्कूल में जो है इसे आपका परीक्षा चल रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का। देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024 में है ना। आप भी परीक्षा देने के लिए गए होंगे। तो अभी आपका जो फर्स्ट पाली में है, जब वीडियो हम बना रहे हैं तो आपका साइंस का स्कूल में आपका परीक्षा लिया जा रहा होगा। बट अभी जो है हमारे पास देखिए एकदम बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का, जो आपका सेकेंड सीटिंग में परीक्षा होने वाला है उसका पूरा हम आपको आंसर देने वाले हैं। जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका इसमें पूछा जाएगा, जिसमें से आपका देखिए 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही बनाना है और टोटल आपका 50 मार्क का पूरा परीक्षा होने वाला है। कौन कौन वो प्रश्न है, वो सारा आंसर हम इसमें देने वाले हैं बिल्कुल सटीक जवाब में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अच्छा से अच्छा आप नंबर बनाकर आ पाएँ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए देखिए इसमें आपका बता देते हैं। सबसे पहला प्रश्न फटाफट हम लोग करते हैं। 24 प्रश्न का ही आंसर देना है इसमें आपका। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था। तो मेजनी जो था से कहाँ का राजनीतिक था, तो इटली का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था प्यारे बच्चे, तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। 3 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि आपका 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया, तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है रूस की संसद को क्या कहते हैं। तो रूस की संसद को क्या कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी कहते हैं ड्यूमा। क्या कहते हैं, ड्यूमा। 4 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बी हो गया, यानी ड्यूमा। ठीक है प्यारे बच्चे, एकदम बिल्कुल सही और एकदम ओरिजिनल पेपर है ये। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को टिरियन नामक नगर जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है एकदम, आप इसको पूरी तरह से एकदम रट कर जाइए, आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। 50 में 50 नंबर आप बना कर आइएगा। 6 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था, तो आपका कौन था, पुर्तगाली था। कौन था, पुर्तगाली। एकदम शॉर्ट में वीडियो लेकर आए हैं, पुर्तगाली। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। देख लीजिए, क्लियर है। चलिए 7 नंबर प्रश्न, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। क्लियर है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चे, 9 नंबर प्रश्न है आपका कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है। 8 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए, भाषा के आधार पर बनने वाले प्रथम राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, किस पर होती है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो 9 नंबर प्रश्न का बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म पर। सांप्रदायिकतावाद में किसको, धर्म पर। क्लियर है। 9 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो गया। 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है आपका कि स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई है। स्थानीय शासन की जो शुरुआत है वह किस राज्य से हुई है। 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान से। कहाँ से, राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न, नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर दिए हैं इसमें प्यारे बच्चे। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो सेकेंड सीटिंग में आपका परीक्षा होने वाला है उसको तहलका मचा दीजिए। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप जो हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी 13 नंबर प्रश्न का बी आंसर बिल्कुल सही है। 14 नंबर प्रश्न, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक होता है। 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए, ग्राम कचहरी। क्या हो जाएगा, ग्राम कचहरी। 14 प्रश्न का हो जाएगा आपका ए आंसर। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है। भूमि का परिश्रमिक जो है इसे क्या कहलाता है। 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका इसमें लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है, लाभ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी 15 नंबर का बी होगा, लगान कहलाता है, बी। 15 का बी आंसर देना है। क्या देना है, 15 का बी आंसर हो गया। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है आपका गोवा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 16 का आंसर डी हो गया। 17 नंबर का, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रूबल है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी रूस की मुद्रा जो है रूबल है। क्लियर है। चलिए
18 नंबर प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, किसको कहा जाता है वित्तीय वर्ष? 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सी आंसर बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? 19 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एकदम बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, कोई भी इसमें दोहराई होने वाली बात नहीं है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम जो है इसे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, शिवहर में सबसे कम आपका प्रति व्यक्ति आय है बिहार के। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, पूंजीवादी देश का उदाहरण है इसमें से, तो पूंजीवादी देश 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह पूंजीवादी। 21 नंबर प्रश्न का आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो गया। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोयला जो है इसे आपका अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न का ए आंसर हो गया। 23 नंबर प्रश्न, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का प्यारे बच्चे, ऑप्शन बी, संसाधनों के नियोजित विदोहन से। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न, लेटेराइट मृदा का रंग होता है, लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? तो सी आंसर इसका हो जाएगा आपका भूरा होता है। कैसा? भूरा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न रहा, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है इसे आपका राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो गया 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी। 26 नंबर प्रश्न, टेक्सोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो टेक्सोल का जो उपयोग होता है वो कैंसर में होता है। किसमें? कैंसर में, कैंसर की बीमारी में होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर प्रश्न, कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोसी परियोजना जो है इसे कोसी नदी पर है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बिहार में कोसी नदी पर कोसी परियोजना बनाया गया है। 27 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही हो जाएगा, खादर। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जो होगा से रेशेदार फसल नहीं होगा? तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, यानी गन्ना जो है इसे आपका रेशेदार फसल नहीं है। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति जो है इसे आपका कैसे आता है? तो धीरे धीरे आता है। कैसे? धीरे धीरे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चे? और देखिए इतिहास का 2 प्रश्न बता देते हैं आपको, एक है मेटरनिक युग क्या है और दूसरा वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के 2 कारण बताइए। चलिए ये था आपका पूरा सोशल साइंस सेकेंड सीटिंग में टर्मिनल परीक्षा जो आपका लिया जा रहा है, इसमें से आपका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें आपका 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना था, बिल्कुल सही आंसर दिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दे। सभी सब्जेक्ट का वीडियो जल्द अपलोड होने वाला है। चलिए धन्यवाद।